पीओके में बवाल शुरू हो चुका है। ओनली बवाल ही नहीं और भी बहुत कुछ वीडियो में बताएंगे आगे। आप कह सकते हैं पीओके में पहली बार भारत का कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वहां काम करने वाले इतिहास में पहली बार चीनी वर्कर्स चीन में भागने के लिए अपनी जान की भीख मांग रही है और पीओके की जनता ये देख के जोर जोर से हंस रही है। ये सामने जो फुटेज देख रहे हो ये आज की सबसे ताकतवर फुटेज है। तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत क्या चीज है। चलिए आगे अभी आपको बताते हैं कि पीओके में भारत क्या ऐसा तहलका मचाया है। आपको पता होगा भारत संयुक्त राष्ट्र और कई ऐसी बड़े मंचों पर पीओके के बारे में ऐसा कुछ भाषण दे रहा था। इस मुद्दे पे बार बार बोल रही थी कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके की मुद्दे पे बात होनी होगी। इन लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि भारत सिर्फ बयान देता है, लेकिन आपके सामने जो आज तस्वीर है इससे प्रूव हो जाता है कि भारत खाली मुंह से नहीं बोलता है, काम करके भी दिखाता है। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहा था कि मुंह से बोल के क्या होगा, हमको तो खाली एक्शन चाहिए। तो चलो आज एक्शन दिखा देते हैं। आप सामने तस्वीर देख रहे हो पीओके गिरगिट बल्टिस्तान से आई है। पर चीन की सीपेक परियोजना पर काम चल रहा है। इसी परियोजना पे काम कर रही चीनी वर्कर आज चीन में जाने की और अपनी जान की भीख मांग रही है। पीओके छोड़ के अपना देश चीन भागना चाहते हैं। लोगों ने ऐसा क्या हुआ कि हाथ जोड़ के कहा हमें अपने घर जाने दो। तस्वीरों ने पाकिस्तान समेत और पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये हम आगे बताएंगे कि ये भारत के लिए बड़ी जीत क्यों है और किस कारण से चीन अपनी देश भागना चाहते हैं। इससे पहले आपको ये बता देते हैं पीओके को पाकिस्तान के साथ साथ चीन की चंगुल से भी छुड़ाना है। पीओके ऐसी एक जगह है कि की जानकारी के लिए बता दूं, पीओके एक ऐसी जगह है कि पाकिस्तान छोड़ के चीन का भी इसमें कब्जा है। ऐसे में पीओके लेने की जंग ओनली पाकिस्तान से नहीं चीन से भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन भारत ने अभी फैसला लिया है कि इस जंग में कोई मिसाइल नहीं चलेगी, कोई गोला बारूद खर्च नहीं होगी। इस जंग को भारत में दिल्ली में बैठे बैठे जीता जाएगा। ऐसे पे इसी रणनीति पे काम करते हुए भारत से एक जबरदस्त बयान दिया गया। बताया गया कि पीओके भारत का है और भारत का ही रहेगा। पिछले कई सालों से भारत ने ये कई बार बोल दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी, किसी ट्रेड की बात होगी तो ओनली फॉर पीओके लेने की बात होगी। बयानों की वजह से भारत पीओके की जनता पर बच गया। आज पीओके की जनता की दिल में भारत राज करता है। लेकिन बीच बीच में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ ऐसे आदमी की वजह से पीओके की जनता को ब्रेन वॉश करता रहता है। लेकिन अभी पीओके की जनता भी समझ गया है कि हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला, गोली बारूद और मौत के सिवाय। भारत ने कश्मीर में विकास करके पीओके की जनता को दिखाया कि इस विकास की हकदार तुम भी हो। हाल ही में कश्मीर की विकास को देखते हुए पीओके की जनता ने भी ऐलान कर दिया, हल्ला कर दिया कि हम भारत के साथ मिलने चाहते हैं। कश्मीर को देख पीओके की जनता ने ये ऐलान कर दिया, जब तक हमको भारत के साथ मिलाई नहीं जाता और हमको पाकिस्तान से आजादी दिलाई नहीं जाती तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारत ठीक यही चाहता था। दरअसल पीओके की जनता के अंदर कश्मीर के साथ मिलने की आग दिल में भड़क रही थी। पीओके की जनता ने अपने हक के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, रास्ते रोक दिए और बॉर्डर को घेर लिया गया। पाकिस्तान और चीन को लगा कि पीओके की जनता अगर रास्ते में बैठा हुआ है और प्रोटेस्ट कर रहा है तो करने दो। चीन और पाकिस्तान इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नजरअंदाज किया, लेकिन इसका खामियाजा चीन की वर्कर्स पाकिस्तान में काम करने वाले वर्कर को उठाना पड़ा। पीओके की जनता चीनी वर्कर्स सीपेक में काम करने वाले वर्कर्स की जीना हराम कर दिया, उसको परेशान करने लगा।
पीओके की जनता चीन की बॉर्डर बंद कर दिया ताकि चीन की वर्कर जमीन की रास्ते चीन ना जा पाए। वर्कर की जीना इतना मुश्किल कर दिया कि इनका खाना पीना मुश्किल हो गया। कई बार तो पीओके की जनता चीनी वर्कर के साथ छुपके से मारपीट करना शुरू कर दी, उन्हें लूटना शुरू कर दिया, चीनी वर्कर का जीना माहौल कर दिया। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब भारत के राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया। राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया कि पीओके अपने आप भारत में आएगा। क्या क्यों करते हो, पीओके तो हमारा ही है, हम उसको हाथ से किसी भी खामियाजे से जाने नहीं देंगे। खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ, मैं भी इंडियन हूँ। राजनाथ सिंह की इस बयान के बाद पीओके की जनता प्रदर्शन इतना तेज कर दिया कि चीनी जनता को अपना दम घोटने लगा। चीनी वर्कर्स अपने घुटने टेकते हुए पीओके की सड़कों पे उतर आए, इन जाने की भीख मांगने लगे। चीनी वर्कर्स अपने हाथों में वोट लेके आए और बोला कि हम अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाने दो। सड़क पे पीओके की जनता अपनी जान की भीख मांगते हुए देख पीओके की जनता कूट कूट के हंसने लगी। अपने आप को शुरुआत में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला था कि पाकिस्तान के साथ साथ पीओके को चीन से भी छुड़ाना है। आप देख सकते हैं कि पीओके तो चीन से अपना आप खुद को जान बचा के भागने की भीख मांग रही है। बहरहाल ये भारत की बयानों की नतीजा कि पीओके की जनता अपने आप चीन से और पाकिस्तान से खुद को आजाद करने की मांग रही है और चीन की वर्कर्स पीओके से अपने आप भागने की कोशिश कर रहा है। पीओके की जनता चीन की वर्कर सी पैक में काम करने वाले ऐसा हाल किया कि सी पैक में काम ही नहीं करना चाहते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पीओके की जनता को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही अहम मानी जा रही है। इसी दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। इसी बीच राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उनके बयान से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके का डिमांड होना चाहिए। आपने सुना होगा एक दो बार उद्योगों की नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कारगिल वैली में संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कोई है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं कहते हैं मैं भी भारत हूं और वही नारा। ये तो हुई पीओके की